जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख मुर्शिद जिन के आखिरी भाग वीडियो लेके आया हूं। कई सारे लोगों ने, जब हमने मुर्शिद जिन साधना अपने चैनल में डाले हैं, कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए से, जीमेल के जरिए से सवाल किए हैं। उनमें से कुछ खास सवाल जो सबसे मिलता जुलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो सवाल है फकीरा ब्लॉग्स की तरफ से है। ये साधना करने के फायदा क्या है, यानी मुर्शिद जिन साधना क्यों करना चाहिए हमें, इस साधना को करने से क्या फायदा है, इसका तात्पर्य ये है। मैं आपको 10 फायदा बताऊंगा मुर्शिद जिन साधना से। सबसे पहला, ये साधना जो है बेहद ही आसान और एक रात्रि में सिर्फ एक माला जाप करने से ही सिद्धि मिलता है। ये एक पाक निहायत ही सात्विक जिन है जो अपने साधक का हर वो कार्य करता है। पहला। दूसरा, अपने साधक के लिए सत्कर्म करता है। साधक कहता है कि मेरे लिए मारण करो, मेरे लिए वशीकरण करो, विद्वेषण करो, उच्चाटन करो, स्तंभन शांतिक्रम आदि करने के लिए कहता है, तो जिन मुर्शिद जिन ये सारे कार्य अपने साधकों के लिए करता है। तीसरा, कई सारे ऐसे शक्ति होते हैं जो धन चोरी करके लाके देते हैं, लेकिन मुर्शिद जिन चोरी नहीं करता है, ना ही अपने साधक को कोई गलत रास्ता दिखाता है। मुर्शिद जिन अपने साधक को पैसों की या धन की अगर जरूरत पड़ता है तो सोने की सिक्का देता रहता है। बीच बीच में या मांगने पे सोने की सिक्का देता रहता है मुर्शिद जिन अपने साधक को। ये जो है ना, गोस्पाक पीर के एक सेवक जिन है। ये मैंने पिछले 2 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं, और ये आसानी से सिद्ध होता है, कारण इसको श्राप मिला है। ठीक। चौथा, गणाधन बारे में ये जानकारी देता है और निकाल के भी देता है। मुर्शिद जिन गणाधन निकाल के भी देता है और कहां है बता भी देता है। पांचवा, हर वक्त अपने साधक को यह सुरक्षा प्रदान करता है, यानी साधक, मुर्शिद जिन के जो साधक होते हैं, वो कहीं पे किसी भी जगह चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मुर्शिद जिन अपने साधक को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। छठा, किसी के बारे में आपको सटीक जानकारी यह आपको बता देता है, चाहे कितने भी गुप्त बातें क्यों ना हो, यह आपको आसानी से सामने वाले के बारे में बता ही देता है। सातवां, आने वाले परेशानियों से पहले अपने साधक को जानकारी दे देता है। साधक को बता देगा कि फलाने समय में आपके साथ ये दिक्कत होने वाला है, आप पहले से ही तैयार रहो। तो अपने साधक क्या है, उसकी बात मान के तैयारी शुरू कर देता है, ताकि सामने जितने भी बड़े से बड़े परेशानी हो वो आसानी से निकल जाए। आठवां, अपने साधक को हमेशा सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये एक तरह का पाक जिन है। मैंने पहले भी कह चुका हूं, निहायत ही पाक शरीफ जिन है। गोस्पाक पीर के साथ जितने भी शक्तियां रहते हैं वो सब पाक ही है, कोई भी एक नापाक शक्ति नहीं रहता है। तो ये अपने साधक को हमेशा सही रास्ता दिखाता है। नौवां, अपने साधक को समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाता है, पैसा तो देता ही रहता है जरूरत पड़ने पे। 10वां, कोई व्यक्ति इसको चाहता है कि गुलाम के रूप में सिद्ध करना और सारे इच्छा को पूरा करवाना या काम करवाना, वो करवा सकता है। तो ये 10 तरह के फायदा आपको मुर्शिद जिन साधना में देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल पे ध्यान देते हैं संजीव जी की तरफ से। उनका सवाल यह है, गुरुजी आप दिवालन, पैसा चबीर, बाकी शक्तियों की जैसे गारंटी लेते हो कि साधना सिद्धि होके ही रहेगा, अगर नहीं हुआ तो आप हमारी दक्षिणा से वापिस करेंगे, तो क्या मुर्शिद जिन साधना में भी आप गारंटी लेते हो, हमारा साधना सिद्धि नहीं मिला हमको तो पैसा वापिस करोगी? जी संजीव जी, हमारी कहना, हम पहली बात यह है, हम कोई भी, हमारे पास सैकड़ों साधनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा साधनाएं हैं। हमारे गुरु और हमारे दादाजी दोनों तांत्रिक थे। मेरे सगा दादाजी की बात कर रहा हूं, दोनों तांत्रिक थे।
हमें उनसे कई सारे विद्या मिला है, लेकिन हर वो विद्या हम अपने यूट्यूब चैनल में नहीं छोड़ा करते हैं। कारण क्या है? यूट्यूब चैनल देखने वाले जो साधक होते हैं वो आमतौर गृहस्थ साधक होते हैं, आमतौर पे गृहस्थ साधक होते हैं। तो वो लोग कठिन से कठिन मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकते, कठिन से कठिन विधि विधान पालन करके साधनाएं नहीं कर सकते। इसीलिए जो आसान साधनाएं होता है, जो गृहस्थ लोगों को जल्द सिद्धि होता है, वही साधना मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। और इन साधनाओं का मैं गारंटी लेता रहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे हर वो बातें मान के साधना करता है और फिर भी उसको साधना सिद्धि नहीं मिलता है, तो हम उसका पूरा दक्षिणाशी वापिस उसको लौटा देते हैं। ठीक है, तीसरे सवाल पे ध्यान देते हैं। सत्यजित जी की तरफ से है, ये साधना कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये साधना बेहद ही आसान साधना है, बेहद ही आसान सा अमल है। किसी भी शुभ मुहूर्त पे बैठ जाइए, आप हरा कलर की आसन लेके बैठ जाइए, हरा कलर की कपड़ा लेके बैठ जाइए। ठीक है, आपको करना क्या है, सामने एक कटोरी में तेज चाशनी वाले कम से कम 5 मिठाई रख लेना है एक कटोरी पे, और एक धूप बत्ती जगा देना है। सामने एक मजमुआ का इत्र रख देना है। जो 101 मन के वाला तस्बीह का माला है, उसमें से उस माला का इस्तेमाल करते हुए एक माला जाप करना है। ठीक है, उस माला का इस्तेमाल करते हुए आपको एक माला जाप करना है। सबसे पहले जल्दी सिद्धि के लिए गोस्पाक पीर के जो मंत्र है उसको 11 बार पढ़ना है आसन के ऊपर बैठने के पश्चात। हाँ, चारों तरफ एक बार सुरक्षा घेरा लगा लेना चाहिए। सुरक्षा घेरा क्यों लगा लेना चाहिए? आपकी साधना में कोई खतरा है इसके लिए? जी नहीं, साधना निर्विघ्न संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। कोई विघ्न ना आए इसके लिए सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगा लीजिए, फिर सारा सामान आपके सामने रख लीजिए। फिर पहले उंगली की रेखा की मदद से गिनते हुए गोस्पक पीर के 11 बार मंत्र उच्चारण कर लीजिए ताकि आपकी साधना जल्द सिद्ध हो। उसके पश्चात जो मूल मंत्र है उसका एक माला यानी 101 मर्तबा जाप करना होता है। 101 मंत्र तो काफी दूर की बात है, छोटा सा मंत्र है ये साधना में। सिर्फ 51 बार या 60 बार के आसपास आप मंत्र पढ़ने को पहुंचेंगे तो आपके सामने देखोगे एक नीला रंग का रोशनी, नीला रंग का एक रोशनी आपके सामने बेहद ही जल्द प्रस्तुत हो जाएगा। और जैसे ही 101 मंत्र के आसपास आप पहुंचेंगे, आपसे बातचीत करने लगेगा। जब आपसे बातचीत करने लगे तो आप उससे पहले अपना 3 वचन ले लेना है। कौन से 3 वचन? जब भी मैं आपका आह्वान करूं आपको आना है, जो कार्य दूं आपको बिना कोई सवाल किए करना है, मेरी और मेरे परिवार की, मेरे चाहने वाले की हमेशा रक्षा करना है। ये 3 वचन ले लेना है। तीसरा सवाल गया। चौथे सवाल पे ध्यान देंगे, ये साधना कौन से दिन करना चाहिए। देखिए, ये साधना नौचंदी, जुमेरात, किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या, होली, दशहरा, दिवाली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब समय में ये साधना किया जा सकता है। और ये साधना देवश्री जी ने लिखे है, ये साधना किसको करना चाहिए, साथ ही में लिखे, ये साधना कोई भी कर सकता है। औरत, बुजुर्ग, बच्चे, नवयुवक, लड़की, कोई भी कर सकता है। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। रणजीता जी की तरफ से, ये साधना कहां किया जा सकता है। देखिए, ये साधना किसी भी जगह किया जा सकता है। आप आपकी घर में जो बंद कमरा है, कोई भी एक कमरा चुन लीजिए, उसको बंद करें साधना के समय में, उसमें कर सकते हैं। घर की छत के ऊपर बैठ के करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, कोई रोके टोके नहीं आपको। और एक बात है, आप शमशान घाट में करना चाहे कर सकते, कब्रिस्तान में करना चाहे कर सकते, खंडर में करना चाहे कर सकते, सुनसान जगह में करना चाहे कर सकते, कहीं पे भी किया जा सकता है। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। नारायण जी की तरफ से, साधना के समय मुर्शिद जिन डराता है क्या? जी नहीं, मुर्शिद जिन, मैंने जैसे ही आप सबको कहा,
ये खुद जल्द सिद्ध होना चाहता है गोस्पाक पीर की श्राप के कारण। ये डराता धमकाता कुछ नहीं होता है। फिर भी हमें साधना निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा घेरा लगा के बैठना चाहिए। नियम यही कहता है। सुरक्षा, कोई भी हमसे दीक्षा लेता है तो सारा सामग्री, मंत्र, 2 मंत्र की दीक्षा और विधि विधान सब दिया जाता है हमारी तरफ से। ये साधना सौम्य तरीके से आता है आपके सामने, कोई डराता धमकाता नहीं है। बस आपको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रख के साधना पे बैठना है। अगले सवाल जितेंद्र सामल जी की तरफ से, ये शक्ति औरत के ऊपर कभी हावी तो नहीं होता है? जी नहीं। ये मैंने जैसे ही आप सबको कहा, ये कोई गंदे नापाक जिन नहीं है, ये पूर्ण तरीके से पाक जिन है। ये कभी भी अपने साधक को परेशानी नहीं करता है, परेशानी नहीं देता है, ना ही अपने साधक के ऊपर कभी हावी होता है। यानी कोई औरत या लड़की साधना कर रहा है, कई जिन ऐसे होते, बुरे जिन जो होते, वो साधक के ऊपर हावी हो जाते, उसके शरीर में आते हैं या फिर उसके ऊपर हावी होके उसके साथ गंदे कार्य करने लगते हैं। लेकिन ये जिन वैसा नहीं है, ये निहायत ही पाक शरीफ जिन है। ये इसके बारे में ऐसा सोचेगा भी मत। जितेंद्र सामल का सवाल का जवाब मिल गया। अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। बंदिता अग्रवाल जी की तरफ से, पुणे वाले, लिखे कौन से रूप में इसे सिद्धि किया जा सकता है? देखिए, पहली बात है, ये एक सेवक जिन है, गोस्पाक पीर की सेवा करता था। और जो व्यक्ति इसको सिद्ध करना चाहता है, एक ही रूप में ही सिद्ध किया जा सकता है, वो है सेवक जिन। ये आपकी सेवा करेगा, आपके हर वो कार्य करेगा, आपको धन से लेके हर वो सपना आपका पूरा करेगा। ये ना कोई भाई, पिता, इन सब रूपों में सिद्धि नहीं किया जा सकता है, सिर्फ सेवक जिन के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। अगले सवाल देखते हैं, राज कार्टून जी की तरफ से है। ये साधना में दिशा, कपड़ा, माला कौन सा लगेगा? देखिए, ये साधना में आपको जो दिशा लगेगा वो पश्चिम, कपड़ा जो लगेगा वो हरा, आसन भी लगेगा हरा। अगर हरा ना मिले तो काला रंग का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, आसन लेकिन हरा चाहिए। अगले सवाल का ध्यान देंगे। संतोष मीणा राजस्थान से, इनके सवाल है, किसी भी धर्म के लोग ये साधना कर सकते हैं क्या? देखिए, जात पात धर्म जो है ना, भगवान ने नहीं बनाया है। हम इंसानों ने पृथ्वी में आके जात पात धर्म सब कुछ बनाए हैं। देखिए, मुस्लिम के शरीर में जो खून बहता है ना, उसके रंग लाल है। हमारे शरीर में, हम सनातन धर्म जो लोग हैं, हमारे शरीर के जो खून है वो भी लाल है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके शरीर का खून की भी लाल है। जो अफ्रीका में काले काले लोग पाए जाते हैं, उनके शरीर के रंग भी लाल है। ठीक, रंग रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इंसान की जो खून की रंग है वो परिवर्तन नहीं होता है, सबकी एक ही है। जात पात धर्म हमने, इंसानों ने इस धरती में आके ही बनवाए हैं, ऊपर से किसी ने भेजा नहीं है बनवा के। ठीक है, आपके माता पिता पूर्वजों ने बनाया है। आप किसी धर्म में पैदा हो गए तो वो हो गए आप मुस्लिम, आप हिंदू में पैदा हो गए तो आप हो गए हिंदू। ठीक है, आप अपनी कर्म के हिसाब से पैदा होते हो, कर्म के हिसाब से अमीर गरीब के घर में पैदा होते हैं। अमीर के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या पैदा होने से पहले ही उसने पुण्य किया है, इस वजह से उसने उस घर में पैदा है? कोई बच्चा पिछले जन्म में पाप किया है तो वो पैदा हो रहा है गरीब के घर में, ये सब पिछले जन्म की कर्म की फल है। ठीक है, तो कोई भी धर्म, कोई भी जात पात तंत्र में मायने नहीं रखता है। हिंदू वाले मुस्लिम साधनाएं कर सकता है, मुस्लिम वाले हिंदू साधनाएं कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का अनुष्ठान साधनाएं कर सकता है। बस पूर्ण विश्वास, भक्तिभाव, निष्ठा, समर्पण होना चाहिए। सभी को शुभरात्रि, जय गुरु।